हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है लॉस्ट टाइम लाइफ। स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़के को दिखाया गया जो कि ऊंचाई से नीचे गिरने वाला था, लेकिन सारी चीजें थम गई। वो हवा में ही लटका रह गया। कुछ लोग सीटी बजाते हुए उसके पास आए और अब दिखाया गया कि ये टीवी पर न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉस्ट टाइम लाइफ क्या होता है। ये सॉकर गेम का एक चांस है जिसमें अगर खिलाड़ी अपने कीमती समय को गलती करके बर्बाद कर देता है तो दोबारा सुधारने का चांस दिया जाता है। उस लड़के का नाम किम यू गॉन है और वो 18 साल का है। शायद उसे नहीं समझ आया कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो अभी इस गेम का एक पार्टिसिपेंट है। अब एक न्यू लड़के को दिखाया गया जिसका नाम दोंगा था। वो जूडो की प्रैक्टिस कर रहा था। लड़कियां उसे देखकर खुश हो रही थी, लेकिन उसने जाकर दरवाजा ही बंद कर दिया। अब स्कूल के टीचर गेट बंद करवाते हुए दिखाई दिए। जो भी बच्चे लेट आए थे सबको लाइन में खड़ा कर दिया गया और टीचर ने सबको स्कूल यार्ड के चक्कर लगाने के लिए कहा। लेकिन एक गायब है जो कि है यूगॉन। वो दीवार फांद कर स्कूल में घुस गया। जब वो अंदर गया तो उसके पीछे से एक और लड़का आया। उसने गॉन के बैग को कचरा समझकर लात मार दी। गॉन ने बताया कि वो उसके पापा ने दिया है। वो कोई बुली नहीं था। गॉन वहां से निकला तो टीचर से टकरा गया और अब दोनों फंस गए थे। अब टीचर उनकी क्लास ले रहे थे। कोई भी बहाना काम नहीं कर रहा था। उनकी अटेंडेंस देखी गई तो उनके पॉइंट्स इतने ज्यादा कम थे कि उनकी सजा काटते काटते कचुम्बर ही निकल जाता। टीचर बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने एक चांस तक नहीं दिया। वो लड़का गॉन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन टीचर ने एक भी मौका नहीं दिया। अब टीचर के गर्दन पर मोच आ गई। वो लड़का उनकी मदद करने के लिए भागा और गॉन वहां से निकल भागा, लेकिन पीछे से उस लड़के ने उसे पकड़ लिया। वो कोई लड़का नहीं था बल्कि कोच थे। वो बहुत ही यंग थे, इसलिए मुझे लगा कि वो स्टूडेंट है। खैर, गॉन ऐसे ही नहीं बचा था। उसके लिए सजा थी, उसे प्रैक्टिस करनी होगी। कोच उसे खींच कर लेकर गए। कुछ देर पहले जिस लड़के को दिखाया गया था उसने गॉन को देखा तो पता चला कि उसने पिछले स्कूल में लड़ाई की थी, इसलिए उसे वहां से निकाल दिया गया था। खैर, जल्द कोच ने टूर्नामेंट के बारे में बताया कि भले ही वो लेट आए हो सब बराबर होंगे और पिछले ग्रेड्स अटेंडेंस कुछ भी काउंट नहीं होगा, जो कि बच्चों को बहुत ही अनफेयर लग रहा था। खैर, दोंगा खुश नहीं था। जब उसने प्रैक्टिस की तो वो उस पर बहुत हार्श हो रहा था। कोच ने बताया कि उन्हें कैसे करना है और आज के लिए गॉन को जाने के लिए कहा और वापस कल आने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अब क्लास में मिस यू को दिखाया गया। वो कोरियन लिटरेचर पढ़ा रही थी, लेकिन आधे लोग सो रहे थे। उसने सबको AOA कॉन्सर्ट टिकट के बारे में बताया। जो भी सही आंसर देता उसे वो मिलने वाले थे, लेकिन अफसोस कोई सही आंसर नहीं दे पाया। गॉन लेट आया था। टीचर ने उससे भी पूछा, लेकिन उसे भी कोई आइडिया नहीं था। उनके जाते ही दो लड़के गॉन के पास आए और कहा कि टीचर बहुत ही सुंदर है, वो उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन वो उनसे 6 साल बड़ी थी। उन्होंने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें 17 साल का फर्क था। इसका मतलब कि उनके भी चांसेस हैं। तभी सुनजे बीच में आ गया। उसने याद दिलाया कि टीचर उनके जैसे लड़कों को क्यों पसंद करेगी। गॉन को गुस्सा आया और उसने उसका हाथ दूर रखने को कहा। दोंगा बीच में आया और उन दोनों से लड़ाई बंद करने को कहा और कल आकर गॉन से प्रैक्टिस करने को कहा, लेकिन गॉन ने साफ मना कर दिया। इधर पता चला कि कोच को भी मिस यू पसंद है। वो उनके सामने नर्वस हो रहे थे। मिस यू ने लाइब्रेरी में काम किया था और मिस्टर गू चाहते थे कि वो उनकी मदद करे, लेकिन मिस यू ने बताया कि वो इतनी कमजोर नहीं है जितनी दिखती हैं। बचपन में वो सब लड़कों को मारकर भगा देती थी और वो अपने पड़ोसियों की लीडर भी हुआ करती थी। मिस्टर गू को हंसी आ रही थी क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हुआ। खैर, गॉन जब आया तो मिस्टर गू ने उसके पिछवाड़ पर जोर का मारा क्योंकि वो लेट आया था। गॉन ने मिस यू का नाम देखा तो उसे बचपन याद आया। जब वो छोटा था तो उसका खिलौना किसी ने छीन लिया था और तब मिस यू ने उसे उसका खिलौना वापस ला कर दिया था, लेकिन वो बहुत रो रहा था। मिस यू उसे चुप कराने की हर कोशिश कर रही थी। जब वो बड़ा हुआ तो वो उन्हें गिफ्ट दिया करता था। अभी प्रेजेंट में वो लाइब्रेरी में वॉलंटियर का काम कर रहा था। उसका पैर स्टूल से टकरा गया और मिस यू उसकी गोद में ही जा गिरी, लेकिन गॉन ने उन्हें जमीन पर ही गिरा दिया। खैर, मिस यू ने अब उसे बड़ा हो जाने को कहा। जब मिस यू ने उसका नाम लिया तो उसे हैरानी हुई कि उन्हें उसका नाम याद कैसे है, तो वो उसे इग्नोर क्यों कर रही थी। मिस यू ने उसे याद दिलाया कि उसने भी उन्हें इग्नोर किया था। खैर, दोनों काम पर लग गए, लेकिन गॉन उन्हें देख देख कर बार बार मुस्कुरा रहा था। फाइनली उसे जॉब मिल गई थी। जब वो वहां से निकला तो उसने कोच को देखा। उसके हाथ में एक रिंग थी जो वो लेकर भाग गया। खैर, दोनों बैठे हुए थे और गॉन को उनका टेस्ट बिल्कुल ही खराब लगा। मिस्टर गू ने बताया कि किसी भी टीचर का टेस्ट उससे अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी ब्लू जैकेट का क्या, वो तब से पहन रहे हैं जब से गॉन पहले ग्रेड पे था।
वो खाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन गॉन ने मिस यू को देखा और भाग गया। वो उनके पास गया और साथ चलने को कहा, लेकिन मिस यू ने मना कर दिया। फिर भी वो उन्हें लेकर चला गया। जब वो वहाँ पहुंचे तो मिस यू ने उसे बाहर ही वेट करने को कहा। इस दौरान गॉन के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसे लगा कि वो आकर मूवी के लिए पूछेंगी, कभी लगा कि वो अंदर चलने को कहेंगी, लेकिन जब वो आई तो उन्होंने पढ़ाई के लिए कहा। गॉन को उन नोट्स में से कुछ भी नहीं आता था। मिस यू ने उसे पढ़ाया। गॉन को लगा कि वो मैथ्स में बहुत अच्छी है, लेकिन वो एक्चुअल में बेसिक्स थे। मिस यू को लगा कि उसे जूडो को सीरियसली लेना चाहिए। गॉन चाहता था कि अगर वो कैप्टन को हरा दे तो वो उसकी एक विश पूरी करे, और वो विश थी कि वो उसकी अच्छी दोस्त बने। मिस यू चाहती थी कि वो क्विज में 90 स्कोर करे। अचानक लाइट चली गई और थोड़ी देर में मिस यू सो गए। गॉन ने उन्हें सोते हुए देखा तो उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें अचानक से खुल गई। सो गॉन ने बहाना बना दिया। खैर दोनों घर के लिए निकले। मिस यू ने उसे कुछ खाने का सामान दिया, क्योंकि उसके डैड बाहर रहते थे और वो खाना स्किप कर देता था। गॉन बहुत ही खुश था, बहुत ज़्यादा खुश। अगले दिन वो जल्दी से तैयार हुआ और उसके डैड का कॉल आया, लेकिन उसने उनसे अच्छे से बात भी नहीं की और वहाँ से निकल गया। आज उसे टाइम पर आते देख कोच भी हैरान थे कि आज वो टाइम पर कैसे आ गया। खैर जल्दी टूर्नामेंट होने वाला था। गॉन चाहता था कि कोच उसे स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट से फाइट करने दे। कोच को लगा कि वो पिट जाएगा, लेकिन वो बहुत ही एक्साइटेड था। जब वो लाइब्रेरी में गया तो मिस यू ने उससे पूछा कि वो लेट कैसे नहीं हुआ। पहले तो उसने कहा कि उसने उन्हें मिस किया, लेकिन फिर उसने कहा कि वो काम के लिए आया है। गॉन ने मिस यू से पूछा कि क्या उन्होंने कभी डेट किया है। मिस यू को समझ नहीं आता कि अगर कोई उनसे प्यार करे तो वो कैसे वापस करेंगी। यह उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। गॉन ने उनका आइडल टाइप पूछा और सीन कट हो गया। जल्द ही गॉन के दोस्त वहां आए। गॉन ने बताया कि उसने खुद मिस यू से उनका टाइप पूछा है, और ये बात मिस्टर गू ने सुन ली। गॉन के हिसाब से मिस यू को ऐसे लड़के पसंद हैं जो जेंटल नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, एकदम मैक्सिकन टाइप के। सो मिस्टर गू बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने लगे। मिस यू के सामने बदतमीजी से पेश आने लगे। जब प्रिंसिपल ने उन्हें काम करने को कहा तो उन्होंने टेबल पर ही पैर रखे और बहुत ही बदतमीजी से उनके कॉलर खड़े कर दिया। प्रिंसिपल को लगा कि वो पागल हो गया है, लेकिन गॉन ने झूठ बोला था। वो अपने दोस्तों को सच नहीं बताना चाहता था। मिस यू का आइडल टाइप जेंटल था। उन्हें हार्ड वर्किंग और जेंटल लड़के पसंद थे और वो वैसे ही मेहनत करने लगा। मिस यू भी ये नोटिस कर सकती थी। एक रात उसने मिस यू को किसी और की कार से उतरते देखा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट डे वो स्कूल गया और उसने एक स्टूडेंट के कुशन को छीन लिया। ऐसा माना जाता है कि कुशन पर बैठकर पढ़ने से ज़्यादा याद रहता है। खैर सुंजे ने कोच और मिस यू को बाहर देखा और उसे लगा कि वो साथ में मूवी देखने गए थे। दोनों को साथ देखकर कौन को गुस्सा आ रहा था। अब जब क्विज स्टार्ट हुई तो उसने देखा कि सुंजे कैमरा से मिस यू को रिकॉर्ड कर रहा है और उसने उसे मारना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर क्या, दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा दिया गया और पूछा गया कि वजह क्या थी। कौन कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सुंजे ने भी कुछ नहीं बताया। गॉन गुस्से में वहां से निकल गया। मिस यू ने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने उनके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। मिस यू ने उसे बड़ा हो जाने को कहा, लेकिन गॉन को गुस्सा आ रहा था कि वो उसे बच्चों की तरह क्यों समझती है। उसने कहा कि वो टेंशन ना ले, वो उनके लिए आखिर क्या है जो उन्हें इतनी चिंता हो रही है। ऑफकोर्स वो उनका स्टूडेंट था और वो लड़का था जिसे उन्होंने रेज किया था। गॉन ने उन्हें धक्का दे दिया और वहां से निकल गया। उसके डैड ने कॉल करके बताया कि वो वापस आ रहे हैं और वो चिंता ना करे। वो घुटनों के बल आकर माफ़ी मांगेंगे और उसे बचा लेंगे। कौन के दिमाग में अब तक मिस यू की बातें गूंज रही थी। फिर उसने मिस यू को जाते देखा और बाइक घुमाई और यहीं पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो हवा में था और पुल से नीचे गिरने ही वाला था। अचानक सब कुछ रुक गया। 3 आदमी सीटी बजाते हुए उसके पास आए। गॉन मरने ही वाला था। जितना समय उसने बर्बाद किया था वो थे 29 घंटे जो उसे कुछ काम पूरे करने के लिए मिले थे। वो जल्द ही मरने वाला था। ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उन आदमियों ने कुछ नहीं बोला, बस इशारों में ही उसे समझाया। सबसे पहले उसने अपने डैड से वापस ना आने को कहा। उसने कहा कि वो मैटर सॉल्व कर लेगा, लेकिन उसके डैड फिर भी आना चाहते थे। वो बताना चाहता था कि वो मरने वाला है, लेकिन ये अलाउड नहीं था। सो उसने बाय बोलकर फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद भी वो समय बर्बाद करता रहा। उसने सोचा कि बकेट लिस्ट बनाई जाए, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वो पूरी रात बाहर ही बैठा रहा, लेकिन जब मिस यू निकली तो वो छूट गया। इसके बाद उसके पास सिर्फ 15 घंटे बचे थे। फिर उसने मिस्टर गू को देखा और पूछा कि अगर उसके पास आखिरी मौका हो अपने प्यार का इजहार करने का तो क्या करे। अगर उसे रिफ्यूज़ कर दिया गया तो मिस्टर गू ने उसे समझाया कि उसे इजहार करना चाहिए, भले ही उसे मना कर दिया जाए। उसे कन्फेस करना चाहिए। कौन स्कूल गया और उसके दोस्त उसके लिए बहुत परेशान थे।
जब मिस यू आई तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। गॉन कुछ कहना चाहता था लेकिन मिस यू ने उसे इग्नोर कर दिया। आखिर में वो खड़ा हो गया और उसने टूर्नामेंट के ट्रायल पर आने के लिए कहा। मिस यू ने पूछा कि वो वहाँ क्यों आए। उसने बताया कि वो दिखाना चाहता है कि उसने कितनी मेहनत की है। इसके बाद ट्रायल शुरू हो गया। गॉन ने पहले राउंड में डोंग हा को हरा दिया लेकिन मिस यू अब तक नहीं आई थी। दूसरे राउंड में मिस यू आई लेकिन वो चली गई। गॉन ने दूसरे राउंड में भी डोंग हा को हरा दिया और तेजी से मिस यू के पीछे गया। उसने मिस यू से एक प्रॉमिस मांगा। ये आखिरी प्रॉमिस था। वो चाहता था कि वो आज का दिन उसे दे दे। फाइनली मिस यू तैयार हो गई लेकिन इससे पहले वो सुंजे के पास उसे लेकर गए। उसकी रिस्ट में मोच आ गई थी जिस वजह से वो टूर्नामेंट में पार्ट भी नहीं ले पाया था। गॉन ने माफ़ी तो मांग ली लेकिन उसे आगे से ऐसा ना करने की। इसके बाद उसे दोंगा से बात करनी थी। वो उसे अकेले में लेकर गया और बताया कि उसे टूर्नामेंट जीतना होगा। दोंगा हैरान था कि वो खुद क्यों नहीं जीत सकता। गॉन ने बताया कि वो आखिरी बार था जब उसने जूडो खेला था और अब वो नहीं खेलेगा। दोंगा को गुस्सा आ रहा था। उसने हार क्यों मान ली। गॉन ने बताया कि उसे बस उससे जीतना था। इसके बाद वो मिस यू को बाइक पर लेकर गया। उसने अपने दोस्तों से डेट के बारे में पूछा था। वो चाहता था कि वो कुछ भी ना पूछे और बस उसे टिप्स दे। उसके दोस्तों ने बताया कि उसे एक बढ़िया रेस्टोरेंट में जाना चाहिए जहाँ की लाइटिंग अच्छी हो और वो कुछ अच्छा ऑर्डर कर सके। गॉन मिस यू को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया जहाँ दोनों ने खाना खाया और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम साथ में बिताया। इसके बाद उसके दोस्तों ने बताया था कि उसे मूवी देखने जाना चाहिए और पॉपकॉर्न खाते हुए उसके करीब आकर उसे किस करना चाहिए। लेकिन जब वो मूवी देखने गए तो मिस यू को नींद आ रही थी। गॉन बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन मिस यू से दूर ही होती जा रही थी। उसके दोस्तों ने कहा था कि आखिर में उसे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ सुकून हो और वो शांति से बात कर सके। गॉन उसे जहाँ पर लेकर गया था आज एक भी स्टार नहीं था, इसलिए वो निराश हो गया। मिस यू को कुछ गड़बड़ लग रही थी और वो पूछना चाहती थी लेकिन गॉन को कुछ भी अलाउड नहीं था। उसके पास बस 2 घंटे बचे थे और मिस यू अब जाना चाहती थी। गॉन उन्हें रोक नहीं पाया और वो वहाँ से आगे बढ़ गए। गॉन ने हिम्मत की और उन्हें रोका। उसने बताया कि उसे लगा था कि वो उसे नोटिस कर लेंगी लेकिन वो समझ नहीं पाई। वो जो करने जा रहा है इसके लिए उसने माफ़ी मांगी और उन्हें किस कर लिया। ऑफ कोर्स ये किस मिस यू के लिए बिल्कुल अजीब थे। गॉन चाहता था कि वो इस पल को हमेशा याद रखे और वो चली जाए इससे पहले कि वो उन्हें जाने ना दे पाए। मिस यू को कुछ अजीब लगा लेकिन वो बिना जाने ही चली गई। गॉन के पास 1 घंटा बचा था। वो भागकर घर आया और उसके डैड के भेजे हुए सारे पार्सल्स खोले जो उसने महीनों से नहीं खोले थे। उनमें गिफ्ट्स थे और हर गिफ्ट के साथ उसके डैड ने उसे लव यू बोला था। गॉन की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। उसके पास 42 मिनट बचे थे और अब वो इसे खत्म करना चाहता था लेकिन वो अपना टाइम पूरा किए बिना मर नहीं सकता था, तो वो भाग कर गया। इधर मिस यू को मिस्टर गू ने खाने पर बुलाया था। मिस्टर गू ने बताया कि वो उसे ट्रीट देना चाहते हैं। वो ओल्ड फैशन है और उन्हें बात करना भी नहीं आता लेकिन वो कुछ कहना चाहते हैं। वो कुछ कहने से पहले जो प्रिपेयर किया था उसे लेने चले गए। गॉन ने टेडी ड्रेस पहनी और वो फोन की स्क्रीन से मिस यू को कुछ बताना चाहता था। उसने उन आदमियों का टाइम स्क्रीन मांगा और फिर मिस यू को अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि प्यार पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस प्यार पर एक्ट करे और खुद को प्यार करने दे, उतना ही काफ़ी है। इतना बोलकर वो गायब हो गया। उसके पास बस 13 मिनट बचे थे। मिस्टर गू ने मिस यू को प्रपोज किया लेकिन वो आज के दिन जवाब नहीं देना चाहती थी। लेकिन गॉन की बात उन्हें समझ आ गई थी। इधर अब गॉन का टाइम पूरा हो चुका था। उसे उसी जगह पर ले जाया गया और वो वैसे ही लास्ट टाइम वाले सीन पर था। कुछ सेकंड्स ही बचे थे। सिटी बस से ही ब्लैकआउट हो गया। यहाँ पे लगा कि गेम खत्म हुआ। न्यूज़ पर दिखाया गया कि गॉन ने अपना गोल सही से मारा और वो जीत गया। अगले सीन में गॉन जिंदा था और वो मिस यू के साथ था। मिस यू अब उसकी टीचर नहीं थी और अब वो अच्छे दोस्त थे। और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स।